Hello everyone, good evening. So let us start with trigonometry exercise 6.1 first sum. अब जो 6.1 का जो फर्स्ट सम है उसमें क्लियरली गिवन है कि sin थीटा इज 7/25. वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा. sin थीटा का वैल्यू 7/25 गिवन है, cos थीटा और tan थीटा का वैल्यू हमें फाइंड करना है. ठीक है. अच्छा, इसे सॉल्व करने का दो मेथड है. एक मेथड ऑलरेडी हमने नाइन्थ में, इनफैक्ट वी हैव यूज्ड बोथ द मेथड इन नाइन्थ स्टैंडर्ड, बराबर है. लेकिन एक मेथड जो फर्स्ट मेथड हम करेंगे वो मेथड हमने उतना ज़्यादा यूज नहीं किया था. सेकेंड मेथड जो ट्रायंगल मेथड है, यस वी हैव मेड यूज ऑफ ट्रायंगल मेथड टू सॉल्व सच टाइप ऑफ सम. तो नाइन्थ स्टैंडर्ड का वो रिविजन हो जाएगा पार्ट. तो सेकेंड ट्रायंगल मेथड वाला पार्ट है वो एक रिविजन हो जाएगा जो हमने ऑलरेडी नाइन्थ स्टैंडर्ड में यूज़ किया था, बराबर. और ये जो फर्स्ट मेथड होगा टाइप 1 मेथड, इस मेथड से हम बाकी सारे सम सॉल्व करेंगे. तो रिमेनिंग सम्स विच इज बेस्ड ऑन दिस टाइप वी आर गोइंग टू सॉल्व बाय टाइप 1 मेथड. टाइप 1 ट्रायंगल मेथड में सिर्फ आपको रिवाइज करा देता हूँ एक सम करके, ताकि एक आपको रिविजन आ जाए, एक रिकॉल आ जाए. यस, इवन दिस मेथड वाज एग्जिस्टिंग इन नाइन्थ स्टैंडर्ड. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ मेथड से. तो फर्स्ट टाइप ऑफ मेथड को करने के लिए, जैसे हमने हमारे इनिशियल लेक्चर्स में देखा, जो हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था, उसमें बहुत सारे आइडेंटिटीज़ थे. तो यहाँ पर हमारे पास फिर उन तीनों आइडेंटिटीज़ को रिकॉल करते हैं जिनको यूज़ करके हम इन सम को सॉल्व कर सकते हैं. जैसे कि हमारा जो फर्स्ट आइडेंटिटी था वो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बराबर. तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. तो ये जब आइडेंटिटी फर्स्ट को मैं देखता हूँ तो मैं इस आइडेंटिटी को यूज़ कर सकता हूँ हमारे सम्स में. ठीक है, यहाँ पर मेरे पास साइन का वैल्यू है, 1 का वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास, गिवन है. हम यहाँ से कॉस फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, और एक दूसरा जो न्यूमेरिकल जो हमारा फॉर्मूला था वो था tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस टी. तो होपफुली हमें कॉस थीटा का वैल्यू मिल जाएगा फर्स्ट फॉर्मूला से, इस वाले फॉर्मूला से, और सेकंड फॉर्मूला से शायद हमें tan का वैल्यू मिल जाए. तो हमारे पास साइन का वैल्यू है और कॉस का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा. तो ये दोनों फॉर्मूला से हम ये सम सॉल्व करने वाले. इस तरह से आप काफ़ी चीज़ों को रफ में लिख के रख सकते हैं पहले से ही, ताकि जब भी आप सम सॉल्व करें तो आपको थोड़ा एक आइडिया हो कि आप सम को सॉल्व करने का आपका अप्रोच कौन से फॉर्मूला से होने वाला है. ठीक है, तो whenever you are solving, whether you are practicing trigonometry, it's just a suggestion. Whenever you sit to practice trigonometry, always when you read the sum, just write the formulas aside and just see how using which formula you can approach for the sum. कौन कौन से फॉर्मूला को यूज करके तुम सम को सॉल्व कर सकते हो, ये सबसे पहले रफ में करके इसे आजमा के और तब डिसाइड कर लो कि हाँ भाई हमारा रोड मैप क्या है और हम किस तरह से सम को सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, तो एक इजी तरीका होगा सम को सॉल्व करने के लिए. तो हमारा सोल्यूशन जो है वो मैंने पहले ही बता दिया. हम फर्स्ट स्टेप में यूज करेंगे बराबर. इसमें फॉर्मूला क्या है हमारा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. यह है आइडेंटिटी. ये हमारा आइडेंटिटी 1 है. यहाँ से हम वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देते हैं. जैसे साइन थीटा जो था वो है 7/25, द होल स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज इक्वल्स टू 1, वो एज इट इज. फिर नेक्स्ट स्टेप में ये जो हमारे पास 7/25 द होल स्क्वायर है, इसे हम लिख सकते हैं 49/625. Isn't it? 7 का स्क्वायर 49 और 25 का स्क्वायर 625, और ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ठीक है, इसके बाद से cos स्क्वायर थीटा जो है वो हो जाएगा 1 माइनस 49/625. 49/625 हमने उस साइड पे शिफ्ट कर दिया और ये नीचे 1 है. अब आप क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई. तो ये cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 625 माइनस 49/625. इस हिसाब से आपका cos स्क्वायर थीटा जो है वो आ गया
625 माइनस 49 कितना हो गया 576 अपॉन 625 एंड देयरफॉर हम कह सकते हैं कि हमारा जो cos थीटा होगा बराबर, हम क्या कर रहे हैं अब रूट ले रहे हैं दोनों साइड पर, हमें cos स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, हमें cos थीटा चाहिए। तो ए साइड पे तो स्क्वायर है बराबर, कहने का मतलब है यहाँ पर क्या है वो cos स्क्वायर थीटा है, हमें सिर्फ cos थीटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे दोनों ही साइड पर रूट ले लेंगे। तो जब आप 576 का रूट लोगे तो हो जाएगा 24, रूट ऑफ 576 इज 24 और 625 का रूट है कितना 25। इस तरह से आपको cos थीटा का वैल्यू मिल गया, cos थीटा इज इक्वल टू 24 अपॉन 25। ठीक है, तो हमने अपना फर्स्ट आइडेंटिटी को यूज करके हमने अपना काम कर लिया। सेकेंड स्टेप जो होगा हमारा, सिंस tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर, फ्रॉम द फॉर्मूला लिस्ट वट एवर आई हैव गिवन टू यू। तो यहाँ से tan थीटा विल बी इक्वल टू बराबर, अभी sin थीटा अपॉन cos थीटा नहीं, ये डिवाइडेड है, कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत नहीं है, ये दोनों डिवाइडेड है। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, चलेगा, अपॉन लिखा है या डिवाइड लिखो एक ही बात है। तो नेक्स्ट sin थीटा का वैल्यू है हमारा 7/25 डिवाइडेड बाय, और cos थीटा का वैल्यू है 24/25, 24/25, ये 7/25। अच्छा, ये डिवाइड का अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो 24/25 है इसे हम कैसे लिख सकते हैं 25/24। ये डिवाइड का अगर हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो दिस डिवीजन इज बीन कन्वर्टेड, डिवीजन वाला पार्ट जो है ना हमने उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो जो डिवीजन के बाद जो नंबर है जो 24/25 है उसे हम लिख सकते हैं 25/24। अब ये 25 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 7/24। देयरफॉर आपका tan थीटा का वैल्यू हो गया 7/24। तो ये था हमारा सॉल्विंग मेथड 1, विच इज अगेन आई कैन से इट इज अ न्यू मेथड टू सॉल्व। इसी मेथड को, जो फॉर्मूला को हम यूज़ करते हैं, इसी मेथड को हम फर्दर यूज़ करने वाले, ताकि हमें इसकी हैबिट हो जाए, ताकि हम थोड़े डिफिकल्ट लेवल के सम्स को भी ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट नीड टू रिमेंबर फॉर्मूला, यू जस्ट नीड टू वर्क आउट बिफोर सॉल्विंग द सम कि which formula you're going to use, what is the roadmap to solve the sums, all right, and once you decide that, then you can start solving the act. So let us start with the alternate method. So we are solving the first sum 6.1, the first sum, this time by alternate method. अब ये alternate method में फ़र्क क्या था, तो ये ऑलरेडी हमने 9th में किया है बराबर। थोड़ा रिवीजन के लिए, थोड़ा रिकॉल के लिए मैं याद दिला दूं, हम जब भी ऐसे टाइप का सम सॉल्व करते थे तो हमें सबसे पहले वो फॉर्मूला के लिए कुछ चीज़ रिमेंबर करना पड़ता था बराबर। तो ऊपर जो मैंने लिखा है ओशा छोटा बराबर, दिस विल हेल्प अस टू रिमेंबर रेशियो का, मतलब कौन से रेशियो का कैसा वैल्यू हमें लेना है। जैसे कि मैंने मार्क करके दिया है यहाँ पर जो एस है, यू ऑल नो इट रिप्रेजेंट साइन और सिन, the C represent cos and the T represent tan, करेक्ट है। और इस तरह से थोड़ा हम और रिकॉल करें इन बातों को, तो sin जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑपोजिट अपॉन H इज हाइपोटेनियस, O इज ऑपोजिट, H इज हाइपोटेनियस बराबर है। तो साइन इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, इस तरह से हमने याद किया था 9th में। फिर आगे चल के cos इक्वल्स टू एडजेसेंट upon hypotenuse, A is adjacent, H is hypotenuse, so cos equals to adjacent upon hypotenuse, and tan equals to opposite upon adjacent, और tan का रेशियो होता है opposite upon adjacent बराबर। फिर मैंने इनिशियली याद भी लाया था tan का उल्टा cot है, तो cot हो जाएगा adjacent upon opposite, तो उसमें ऐसे जाएंगे हम लोग अगर हमें cot फाइंड करना है। तो cos का उल्टा जो हमारा sec है, अगर उसे फाइंड करना है तो hypotenuse upon adjacent हो जाएगा, एग्जाम cos का उल्टा, और साइन का उल्टा जो था वो कोसेक था, और उसे फाइंड करना है तो हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग सिर्फ ये सम को हम एक ही बार करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके मेथड्स को 9th में यूज़ किया है। बट नो डाउट दिस इज अ सिंपलर मेथड बराबर, लेकिन थोड़ा सा ये लंबा हो जाता है,
मेथड सिंपलर है, थोड़ा सा ये स्टेप्स इसके लॉन्ग हो जाते हैं, तो जिनको भी ये सम्स ये मेथड से करना है वो कर सकता है, बराबर है। थोड़ा सा आपको 9th को भी रिवाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बात जो है गिवन क्या है, हमें क्लियरली गिवन ये है कि साइन थीटा इज 7/25। ओके, तो साइन थीटा जो था वो 7/25, ये पार्ट हमें गिवन था। अब हमने क्या बनाया है, बाजू में एक ट्रायंगल बना लिया। हम जाके जैसे हमें पता है बी तो 90 डिग्री है, तो उसे हम थीटा चूज नहीं कर सकते, 90 नॉन 90 वाला कोई भी एक को हम थीटा चूज कर सकते हैं। चलो हम मान लेते हैं कि हमने सी को थीटा कंसिडर कर दिया, ये जो हमारा एंगल सी है वही थीटा है। तो सिन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये थीटा का ऑपोजिट कौन है, यहाँ पर हमारा जो ट्रायंगल है, बराबर, ये थीटा का इसमें ऑपोजिट साइड कौन है, ऑपोजिट यानी सामने वाला साइड। तो ये सामने वाला जो साइड है वो ए बी है, बराबर है, समझ में आ गया। ये ए बी जो है वो ऑपोजिट साइड है थीटा का। अच्छा, दूसरा एडजेसेंट साइड कौन सा होगा, तो एडजेसेंट साइड में बहुत बार लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो ये समझ लो ऑपोजिट साइड फाइंड करना तो बड़ा आसान है, वो तो एकदम एंगल के एकदम सामने वाला होगा, ठीक है। हाइपोटेनस साइड फाइंड करना भी आसान है, वो 90 के सामने होगा, 90 के सामने यानी बी के सामने, ये 90 है, उसके सामने वाला यानी AC जो है वो हाइपोटेनस हो जाएगा। तो बचा जो साइड है वो हमारे थीटा का एडजेसेंट साइड हो जाएगा, तो BC जो है वो हमारा एडजेसेंट साइड है। तो ये ट्रायंगल के हिसाब से AB इज ऑपोजिट साइड, AC इज हाइपोटेनस साइड, BC इज एडजेसेंट साइड। आगे समझ में। अब हम लोग सम में जो गिवन है वहां से स्टार्ट करते हैं, ये सोल्यूशन पार्ट। इस फर्स्ट स्टेप में हम बोलेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25, दिस इज गिवन टू अस, ठीक है। लेकिन बाद में जो सेकेंड स्टेप है उसमें हम ये बोलेंगे कि साइन थीटा, और क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, लिख दूंगा मैं ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब जाके ट्रायंगल में देखो कि ऑपोजिट कौन है, तो उसका ऑपोजिट साइड ए बी है, हाइपोटेनियस कौन है, हाइपोटेनियस साइड AC है। और ये कहां से आया, तो ये आया बाय डेफिनेशन, क्या, तो बाय डेफिनेशन साइन थीटा इज AB अपॉन AC एंड गिवन इज साइन थीटा इज 7/25। तो गिवन ये है कि साइन थीटा जो है वो 7/25 है, और डेफिनेशन ये कहता है कि साइन थीटा नहीं AB अपॉन AC है। तो कहीं ना कहीं 7/25 और AB अपॉन AC के बीच में कोई रिलेशन है, इसी रिलेशन में तो हमें फाइंड करना है। हम कह सकते हैं हमारे थर्ड स्टेप में देयरफॉर AB अपॉन AC इज इक्वल टू 7/25, बराबर ये रेशियो है विच इज इक्वल टू, हम ऐसा K ले सकते हैं या फिर नहीं भी लिया तो ये 7/25। अब ये जो रेशियो है ना, इस रेशियो में मैं कभी भी ऐसा नहीं कह सकता कि AB जो है वो 7 है और AC जो है वो 25 है। यहाँ पर कोई कॉमन मल्टीपल भी हो सकता है इनका, जो आगे चल के कैंसिल हो गया हो, तो उस कॉमन मल्टीपल को हमें फाइंड करना है। तो हम कहेंगे देयरफॉर, बराबर ये ऑलरेडी हम कहते हैं, देयरफॉर AB जो है वो हो जाएगा हमारा 7K, क्योंकि K हमारा कॉमन मल्टीपल हमने ले लिया, एंड AC जो है वो हो जाएगा हमारा 25K। ये बात को मत भूलना, बराबर। क्यों लिया समझ में आया ना, क्योंकि AB अपॉन AC एक रेशियो में है, इज इक्वल टू 7/25। तो आई कैन नॉट डायरेक्टली से AB is 7 एंड AC is 25, आई हैव टेक अ कॉमन मल्टीपल। तो उसके हिसाब से AB 7K हो गया और AC 25K हो गया। इन वैल्यूज को जाके मैं ट्रायंगल में पुट कर दूंगा। तो AB जो है हमारा वो है 7K और AC जो है हमारा वो है 25K, और BC जो है उसे जिसे मुझे फाइंड करना है, ऐसा मान लेता हूं, चलो इसे मैंने X ले लिया, BC भी रहने दिया तो भी चलेगा, लेकिन मैंने उसे X ले लिया। अब हमें वो X का वैल्यू फाइंड करना है, यही हम करते थे ट्रायंगल मेथड में। तो अब वो ट्रायंगल में मैं जाऊंगा और मैं एक बड़ा फेमस थ्योरम अप्लाई करूंगा। इस थ्योरम को हम बहुत पहले से, बहुत सालों से करते आ रहे हैं, उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो हम कहेंगे कि इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ट्रायंगल ABC में एंगल B 90 है, तब भी हम अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे, अगर ये ना आता हो तो जो 90 के सामने वाला साइड है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस साइड, तो उस साइड का स्क्वायर
यानी AC का स्क्वायर, जैसे 10th में हो आता ही होगा, करेक्ट। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, और बचे हुए दो साइड कौन से हैं, तो एक है AB स्क्वायर और दूसरा है BC स्क्वायर। दिस इज बाय पाइथागोरस थ्योरम। रीजन लिखते जाओ, जो भी रीजंस मिलते हैं छोटे छोटे उन सबको लिखते जाओ, उन सबको मेंशन करते जाओ, तो थोड़ा सम्स भी तुमको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। ऑल राइट, अब हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो AC का वैल्यू है 25K, तो ये हो जाएगा 25K द होल स्क्वायर। AB का वैल्यू है 7K, तो ये 7K द होल स्क्वायर, और प्लस BC का जो वैल्यू है वो x है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, आगे चल के हम कह सकते हैं कि 25K स्क्वायर हो गया 625K स्क्वायर, बराबर। 7K स्क्वायर हो गया, द होल स्क्वायर हो गया 49K स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, और ये हो गया प्लस x स्क्वायर। अब हम 49K को ये साइड पे लेके आएंगे, तो ये 625K स्क्वायर से माइनस होके सिर्फ बच जाएगा 576K स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब हम ले लेंगे x के वैल्यू को फाइंड करने के लिए रूट, दोनों साइड पे रूट लिया, तो बताओ 576 का रूट है 24 और k स्क्वायर का रूट है k, तो इस तरह से हमें मिल गया कौन, x का वैल्यू कितना मिल गया 24K। आगे समझ में, तो ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल नाउ वी हैव विद अस। अब जाके हमें क्या क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है कॉस का वैल्यू और टैन का वैल्यू। तो ये फोर्थ स्टेप में, एक्चुअली ये फोर्थ स्टेप होगा हमारा, ये फिफ्थ स्टेप में हमें फाइंड करना है कॉस थीटा। अब बाय डेफिनेशन देखो कॉस थीटा क्या है, तो कॉस थीटा जो है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, जस्ट चेक दिस, ये वाला पार्ट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस ट्रायंगल का एडजेसेंट साइड मैंने पहले डिस्कस किया था, कौन था, BC था, तो ये एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड इस ट्रायंगल का ABC का है BC, तो ये BC अपॉन हाइपोटेनियस है हमारा AC, BC हमारा है जो x है वो है 24K, AC जो है हमारा 25K, K कैंसिल, तो इस तरह से cos थीटा जो है वो 24/25 आ गया, है कि नहीं, सिंपल। तो ये फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। फिफ्थ का सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना था tan थीटा का वैल्यू। tan थीटा क्या होता है, tan होता है बाय डेफिनेशन ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बराबर। देख लो ओशा छोटा को देख लो, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब ट्रायंगल में ढूंढ लो ऑपोजिट कौन है, तो ऑपोजिट है AB, ये डायरेक्ट में कर देता हूं, ऑपोजिट है AB। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ऑपोजिट AB है और हमारा एडजेसेंट कौन है, तो एडजेसेंट है BC, तो AB अपॉन BC। AB का वैल्यू आपका है 7K, BC x है, x का वैल्यू है आपका 24K, K कैंसिल, इस तरह से tan थीटा हो गया 7/24। तो हमने दोनों ही मेथड किया, हमने फर्स्ट मेथड भी किया और हमने ऑल्टरनेट मेथड भी किया, दोनों ही मेथड से हमारा आंसर जो है वो एक ही आया। तो आपको जो मेथड पसंद होगा वो सम को सॉल्व करने का आप वो मेथड यूज कर सकते हो। कुछ भी नहीं था इसमें, एक रेशियो दिया होता है, डेफिनेशन का रेशियो हम निकालते हैं, दोनों को इक्वेट करते हैं, फिर हम एक कॉमन मल्टीपल k ले लेते हैं, उसके बाद से हम ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस अप्लाई करते हैं और जो रिमेनिंग साइड है थर्ड साइड वो मिल जाता है। और जब हमें थर्ड साइड मिल जाएगा तो हम बाय डेफिनेशन रेशियो का डेफिनेशन यूज कर करके एक एक वैल्यू को हम क्या करते जाएंगे, फाइंड करते जाएंगे। ये सम बड़ा ही सिंपल था, जो हमने ऑलरेडी इस मेथड को 9th में किया, ठीक है। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। tan थीटा का वैल्यू हमें दिया है, ये 3/4 है। हमें sec थीटा एंड cos थीटा के वैल्यू को करना है, तो विल गो एंड सॉल्व दिस। So we have the sum given to us. All right, मैंने कहा कि जैसे ही हमें सम को सॉल्व करना है बाय फॉर्मूला मेथड, हमें सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। और हमें एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज करके ये सम को सॉल्व। तो आइडेंटिटी 2 है मेरे पास जो कहता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मैंने इसको यूज कर लिया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास tan का वैल्यू है, 1 का वैल्यू है, sec थीटा मुझे मिल जाए।
एक मेरा पहला काम हो गया। अब मुझे फाइंड करना है कॉस थीटा। तो मैं आपको बता दूं कि एक फॉर्मूला और भी है आपके पास कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब ये है कि कॉस जो है वो सेक का उल्टा है और सेक जो है वो कॉस का उल्टा है। फॉर्मूला को ऐसे याद रख लो या ऐसा कह दो, जो कॉस फाइंड करना था तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। ये फॉर्मूला आपको जिस तरह से याद होता है उस तरह से याद रख लो। ठीक है, ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर में इन सबको देखा है। वी हैव सीन एवरीथिंग इन द इंट्रोडक्शन लेक्चर। ये कोई नया बात नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको रिकॉल करा रहा हूँ कि किस तरह से हमने रोड मैप तैयार करना है हमको सॉल्व करने का। तो हमारा रोड मैप तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर गेट करेंगे। तो लेट अस गो एंड सॉल्व। तो सोल्यूशन में पहला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, जो है 1 प्लस tan स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टीटा। ये भी क्या है, आइडेंटिटी। समझ में आ गया। अब आप वैल्यूज को पुट कर दो। तो 1 का 1 प्लस tan टीटा क्या है 3/4, तो ये 3/4 और उसका स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर सेक स्क्वायर टीटा बचा आपका। therefore 1 प्लस ये 9/16 हो जाएगा, ये 1/1 ले लेता हूँ, इक्वल्स टू सेक स्क्वायर टीटा हो गया। क्लियर हो गया। अब आप therefore ये सब साइन लगा के क्या अप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये 16 प्लस 9 अपॉन 16 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टीटा। 16 प्लस 9 जो है आपका हो जाएगा 25 अपॉन 16 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टीटा। आपको जो वैल्यू चाहिए वो किसका चाहिए, सेक टीटा का चाहिए, सेक स्क्वायर टीटा का नहीं चाहिए। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, सेक टीटा को फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ द साइड। तो बचेगा क्या, सेक टीटा इज इक्वल टू 25 का रूट है 5 और 16 का रूट है 4। तो सेक टीटा का जो वैल्यू आपका आ गया 5/, ये मिल गया आपको आपका फर्स्ट वैल्यू। तो रोड मैप तैयार कर लो, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, वैल्यू पुट कर दो। आगे जो हमें सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यानी सेकेंड पार्ट में, तो हमें पता है कि कॉस टीटा जो है वो है 1 अपॉन सेक टीटा। 1 अपॉन सेक टीटा मतलब सेक का उल्टा। सेक क्या है 5/4, तो कॉस क्या होगा 4/5। ठीक है, ये हो गया आपका कॉस टीटा इक्वल 4/, है कि नहीं आसान एकदम। तो ये सारे सम्स जो है ना ये है एकदम वैल्यू पुट पुट गेट गेट। अच्छा, एक चीज़ मैं पहले पार्ट में बताना भूल गया कि जब भी आप सम्स करते हो तो एक बॉक्स बना लो आंसर का, एक बड़ा बॉक्स बना लो, नीट एंड क्लीन बॉक्स यूजिंग अ स्केल एंड एवरीथिंग। पहला पार्ट में आपने क्या फाइंड किया, तो आपने फाइंड सेक टीटा कितना आया 5/4। सेकेंड पार्ट में आपने क्या फाइंड किया, तो आपने फाइंड कॉस टीटा कितना आया 4/5। आंसर कॉलम इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं होगा तो मार्क्स कट जाए। थोड़ा आंसर कॉलम को लिखा करो लास्ट में, हैब्ड बना लो, इसे लिख के बॉक्स बना के। एक्सरसाइज 6.1 सम नंबर 3। अच्छा, एक बात और बता दूं, ये तीनों जब हम सम कर रहे हैं, फर्स्ट सम, सेकंड सम, थर्ड सम, तीनों ही 2 मार्क्स से सम। और 2 चीज़ फाइंड करना है तो 2 मार्क्स का सम, एक चीज़ फाइंड करना पड़ेगा तो 1 मार्क्स का, और 3 चीज़ फाइंड करना पड़ा तो 3 मार्क्स का सम। तो ये फिलहाल तीनों सम्स जो है 1 2 3 ये सब के सब 2-2 मार्क्स वाले सम्स हैं। इसमें भी दिया है हमें cot थीटा इक्वल्स टू 40/9, वी नीड टू फाइंड कोसेक थीटा एंड साइन थीटा। अच्छा, cos थीटा 40/9 दिया है, बराबर है। रोड मैप तैयार कर लो फॉर्मूला का हिसाब से। तो एक थर्ड आइडेंटिटी था हमारे पास, उसका वैल्यू उसका फॉर्मूला ये था कि 1 प्लस, वो कहता था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर टीटा। पर ये आइडेंटिटी है, तो यहाँ से मेरे पास कॉट का वैल्यू है, 1 का वैल्यू है, मुझे कोसेक मिल जाएगा। और जब मुझे कोसेक मिल जाएगा तो मैं आपको एक और फॉर्मूला बता दूँ, कोसेक और साइन के बीच में जो कनेक्शन है, वो कहता है कि जो साइन है ना साइन टीटा, वो होता है 1 अपॉन कोसेक टीटा, बराबर है। और सेम उल्टा ही समझ लो, कोसेक टीटा क्या होगा 1 अपॉन साइन टीटा, इस तरीके उल्टा है। तो कोसेक मिल गया उसका उल्टा कर दो साइन मिल जाएगा, साइन मिल गया उसका उल्टा कर दिया तो कोसेक मिल जाएगा। बड़ा अच्छा रिलेशन है इनके बीच, ठीक है, सिमिलर रिलेशन जैसा पिछले सम में कॉस और सेक के बीच में, ठीक है। तो अगेन दिस इज टाइप ऑफ सम कॉल्ड वैल्यू पुट पुट आंसर गेट गेट। तो वैल्यू पुट कर देते हैं पहले। सबसे पहले पार्ट 1 में हम लोग अप्लाई कर देंगे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर टीटा, ये भी है
ये एक आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं, तो 1 की जगह 1 आ जाएगा, प्लस कॉट थीटा जो है वो 40/9 है, ये 40/9 द होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये बचा यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, देयरफॉर ये 1 प्लस 40 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 है ना, और एक जीरो का डबल जीरो, तो 1600/9, ये 9 1/1 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए ईजी हो जाएगा थोड़ा, इक्वल्स टू ये हो गया हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आगे चल के अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, एक सेकेंड, ये 9 का जो स्क्वायर है ना, ये 9 का स्क्वायर तो 81 हो जाएगा ना, 40/9 था, 40 का स्क्वायर 1600 और 9 का स्क्वायर 81, ये हो गया आपका 81 प्लस 1600/81 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। देयरफॉर 1681/81 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया 1681/81। अब मुझे ये बताओ, तो कोसेक थीटा क्या होगा? व्हाट विल बी कोसेक थीटा देन? कोसेक थीटा इसका रूट हो जाएगा, तो 1681 का रूट कौन है? 41, और 81 का रूट कौन है? 9, तो कोसेक थीटा जो है वो आपका हो गया 41/9, द वैल्यू 41/9, मेक इट वेरी क्लियर, इट इज 41/9। नाउ वी नीड टू फाइंड व्हाट? साइन थीटा। साइन थीटा क्या है? साइन थीटा जो होता है 1 कोसेक थीटा। therefore sin थीटा इक्वल्स टू 1 कोसेक, उसका उल्टा, यानी 41/9 है वो, तो ये हो जाएगा 9/41। ठीक है, ये हो गया। क्या ढूंढना है अभी, क्या लिखना है लास्ट? डू नॉट फॉरगेट आंसर ये बॉक्स। दिस वाज 2 mark sum, a simple sum, a value put and answer get the types.